शाही सुनहरी मस्जिद, चांदनी चौक, दिल्ली 6। मस्जिद परिचय में एक बहुत ही अच्छी मिसाल कि मस्जिद के अंदर मुस्लिम समाज के लोग क्या करते हैं। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मस्जिद परिचय दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया और सभी धर्मों के लोगों ने वहां आकर मस्जिद का सर्वे किया और देखा कि मुस्लिम समाज के लोग भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह ताला को किस प्रकार से याद करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अब्दुल रहमान है और मैं मुस्तफाबाद से आया हुआ हूँ। अब्दुल रहमान जी, आपके यहाँ आने का क्या कारण है, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? असल में एक तड़प, एक फिक्र, एक मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच करके लेके आई है। एक वो पैगाम जिससे समस्त मानव जाति जो है अनजान है, जिसकी वजह से नफरतें बढ़ रही हैं। आज पूरे विश्व में लोग ये समझते हैं कि दुनिया में जितनी भी नफरत की वजह है और ये असल में धर्म है। असल में ऐसा नहीं है। धर्म कभी तोड़ना नहीं सिखाता, धर्म तो जोड़ना सिखाता है। धर्म की सत्यता से लोग अनजान हैं, धर्म की परिभाषा से लोग अनजान हैं। आज हमने सरहदों से दुनिया को बांट दिया, भाषाओं के आधार पर नफरत बांट रहे हैं, वरना हम सब का पालनहार वो ईश्वर एक है। उसने अंतिम ईश्वरी पवित्र ग्रंथ में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ये लोगों हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया। यानी संसार में बसने वाला हर मनुष्य खूनी रिश्ते का भाई है। हम सब का पैदा करने वाला वो ईश्वर परमेश्वर, वो अल्लाह, वो रब एक, दो नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 10 नहीं है, 33 करोड़ नहीं है, वो सिर्फ एक है। अगर एक से अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर होता तो इस संसार का निजाम चल ही नहीं सकता था। अगर किसी गांव के 2 प्रधान हो, अगर किसी देश के 2 प्राइम मिनिस्टर हो, तो उस वहाँ का सिस्टम नहीं चल सकता। इसी तरीके से वो ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो हम सबका धर्म भी एक है, धर्म भी अनेक नहीं है, हम सबका धर्म भी एक है। पर जब जब धर्म की हानि हुई तब उस ईश्वर ने एक नए संदेष्टा, एक नए मैसेंजर, एक नए अवतार को इस पृथ्वी पर भेज करके और उसी धर्म का नवीनीकरण किया, एक नेक्स्ट भाषा में उसको एक न्यू वर्जन के साथ अपडेट कर दिया। अब्दुल रहमान जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। भगवान को या अल्लाह ताला को जानते सब हैं, लेकिन उनकी मानते नहीं हैं। लेकिन आज जब जानते हैं, मानते नहीं हैं, तो वहीं दोनों शब्दों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। जहाँ मुसलमान शब्द आ जाता है तो वहीं और जो लोग हैं या जो और जो धर्म है उनकी माथे की जो सुकड़न फैल जाती है। असल में क्या, लोग सत्यता से अनजान। लोग आज मुस्लिम शब्द को ही बड़ा गंदा कर दिया गया। इसमें बहुत बड़ा योगदान मीडिया का रहा। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जो आप इस सच्चाई को लोगों तक पहुँचाने का एक छोटा सा ही प्रयास, लेकिन एक प्रयास कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इसका जो है ईश्वर आपको यकीनन बड़ा अजर देगा। असल में मुस्लिम एक अरबी शब्द है। मुस्लिम, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या मुस्लिम होना बुरी बात है? आप स्वयं सोचें। मुस्लिम एक अरबी शब्द है जिसको हिंदी में हम कहेंगे आज्ञाकारी, यानी उस ईश्वर का आज्ञाकारी, उसके अंतिम संदेष्टा का आज्ञाकारी। दुनिया की समस्त चीजें, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पेड़ पौधे, पत्थर, नदियाँ, सारे ही मुस्लिम हैं। अरबी के मतानुसार सब मुस्लिम हैं, यानी आज्ञाकारी हैं। तो आज्ञाकारी होना बुरी बात है? आज्ञाकारी होना ही चाहिए, यानी मुस्लिम हर इंसान को होना ही चाहिए। अरबी के हिसाब से मुस्लिम होना चाहिए, हिंदी के हिसाब से आज्ञाकारी। अब्दुल रहमान जी, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन सर, यहाँ पर ये देखा गया है, अगर हरा कपड़ा आप डाल के जाएंगे तो आपको तुरंत पहचान कर ली जाएगी। साले कपड़ों में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, खाने पीने में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सब्जियों में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो कैसे भाईचारा बढ़ेगा? असल में देखिए, जो जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसको वही देता है। उनके पास नफरतें हैं, वो नफरतें बांट रहे हैं। हमारे पास मोहब्बतें हैं, हम मोहब्बतें ही बांटते हैं। क्योंकि असल जो चीज़ है ना, गंदगी कभी गंदगी से दूर नहीं होती। अगर हम मूत्र से ही साफ करने की कोशिश करेंगे ना, तो और अपवित्र हो जाएगा वस्तु। उस गंदगी को दूर करने के लिए स्वच्छ जल की ही आवश्यकता होती है। हम वो स्वच्छ जल डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग, कहीं आपको सुनने में आता है कि कहीं पानी पिलाने पर मारा गया, कहीं कुछ और चीज़ों पर मारा गया, कहीं किसी को भीख के नाम पर मारा गया, और भी जगह जगह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम तो बोलते हैं कि ईश्वर सबका है, मस्जिद ईश्वर का घर है, दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। एकदम स्वच्छ मन के साथ आए।
लेकिन सर वो अब्दुल रहमान जी बहुत अच्छी बात है, इस देश को संविधान के तहत चलाया जाता है और सभी लोग और संविधान का पालन करते हैं, लेकिन कुछ जो तत्व हैं या कुछ पार्टियां हैं वो संविधान को नहीं मानते। वो कहते हैं तो हम अपने तरीके से देश को चलाएंगे, लेकिन आप लोग कहते हैं ये देश जो संविधान के तहत चलना चाहिए, बीच में खाई आ जाती है, फिर वहीं लड़ाई झगड़े होते हैं। देखिए, असल में जो भी सज्जन इंसान है दुनिया का, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, जैसे मैंने अपने आप कहा, बहुत तरीके से कोई कोर्ट पर भगवा तिरंगा भी लहरा रहा है। हाँ। बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं भी निकल रही हैं। अपराधी जब जेल से निकलते हैं तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। वो अपना कर्म कर रहे हैं। मुझे उस सच्चाई में, मैं तो उस सत्य से लोगों को परिचित करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भैया ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। मेरी एज आज तकरीबन 48 हो गई है कि मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर मैं अभी आँख बंद करूँगा और थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो ऐसा लगेगा कि कल मैं था कि नंगा पुंगा घूमता था। कल का दिन था जब मैं पहली दूसरे में स्कूल जाता था, और ये 48 साल मेरी ज़िंदगी के कैसे गुजर गए मुझे नहीं मालूम। अब ये अगर मुझे कोई मेरा हृदयाघात नहीं हुआ, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई भी आकस्मिक मौत नहीं हुई, तो आप मुझे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब्दुल रहमान 15 से 20 साल और जीवित रहेगा। तो जब 48 साल एक पलक झपकते व्यतीत हो गए तो 15-20 साल कैसे आ जाएंगे हम और आप सोच भी नहीं कर। किस चीज़ की नफरतें? ये समस्त सृष्टि अल्लाह का परिवार है। अल्लाह को सबसे, ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय वही मनुष्य है जो लोगों के साथ भलाई का मामला करे, प्रेम का मामला करे, लोगों में प्यार बांटे। मैं आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आप सभी को देख रहा हूँ, मगर मैं आप लोगों से प्रेम नहीं कर सकता तो उस मालिक से प्रेम का वादा मेरा झूठा है। मैं मक्कार हूँ, धोखी हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं अधर्मी इंसान हूँ। अब्दुल रहमान जी, इन सब बातों को लोग जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर हाय तौबा, हाय माया, हाय तौबा, ये क्यों इस संसार के अंदर चली आ रही है? मात्र 2 रोटी खानी होती है सुबह शाम, उसके बावजूद भी कि मैं इसका कब्जा कर लूँ, मैं इसकी बेईमानी कर लूँ, मैं उसकी बेईमानी कर लूँ, लेकिन अल्लाह ताला या भगवान या गॉड या ईश्वर कभी ये नहीं सिखाता। असल में मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर बात बताऊँ। आपने कहा कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो अरबी में शब्द है ईमान। ईमान परलौकिक सफलता के लिए ईमान का होना कंपलसरी है जी। ये एक अरबी शब्द है। इसे अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसे बोला जाएगा विश्वास। ईमान को हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्वास। विश्वास में यकीन। अब मालूमात का होना एक अलग चीज़ है, उस बात का विश्वास करना, यकीन करना। अगर मुझे विश्वास हो जाए इस बात का कि चांदनी चौक से थोड़ी दूर आगे, आधा किलोमीटर दूर आगे, शास्त्री पार्क के रास्ते पर कुछ जो है शरारती तत्व बैठे हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, मैं उस रास्ते को कभी पसंद नहीं करूँगा, कभी पसंद नहीं करूँ। कोई भी समझदार मनुष्य जाना पसंद नहीं करेगा। और मुझे मालूमात हो जाए, लेकिन विश्वास में भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो चला जाऊँगा। तो इसी तरीके से तमाम बातें जो हैं ये हमारे मालूमात में हैं, लेकिन हमारे विश्वास में नहीं है। इसी तरीके से मालिक ने कहा है कि परलौकिक सफलता के लिए विश्वास का होना अति अनिवार्य है। वल अस्र, वल सूर्य पढ़िए जरा, कौन सी? वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी कसम है घटते बढ़ते समय की, कसम है जमाने की, कि समस्त मानवता, सारे के सारे इंसान घाटे में हैं। घाटा मतलब नर अब्दुल ये बस थोड़ी सी सिवाय उनके, यहाँ पर आ गई आपकी बात, सिवाय उनके जो विश्वास वाले हैं, जो यकीन वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, उन्हीं को सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बातें हैं। अब्दुल रहमान जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, इंडिया ही नहीं विदेश भी देख रहा है आपको, कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं अमन चैनी के लिए, जो कि लोग इस भारतवर्ष के अंदर अमन चैनी से रहें? देखिए, असल में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अंतिम विश्व संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, अद्दीन व नसीहा। धर्म नाम है जल कल्याण, परोपकार, भलाई और मानवता का। यही असल धर्म है कि हम लोगों के अंदर प्यार बांटें, लोगों के अंदर मोहब्बत बांटें। अगर मैं स्वार्थी हूँ, आपने कुछ साल पहले एक खबर सुनी होगी नोटबंदी के बाद, तकरीबन नोटबंदी के 2-3 महीने के बाद एक खबर हो रही थी कि एक नमक महंगा हो गया, शॉर्ट हो गया और 150 रुपये किलो बिक गया। आपको मालूम क्यों बिका हो? क्योंकि आज मैं स्वार्थी हो गया, मैं खा लूँ, मेरा पड़ोसी जाए भाड़ में, मुझे मतलब नहीं है, खरीद लो नमक। एक अफवाह ने नमक को 150 रुपये किलो बिकवाया। अगर मेरी सोच ये हो जाए, मेरी सोच जो है अंतिम विश्व संदेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनानुसार हो जाए कि वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी बगल में उसका भूखा रहे, तो कोई भी अफवाह हम पर काम नहीं कर सकती। इसलिए मानवता के महाउपकारक जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं से हम तमाम इंसानियत को परिचित करवा रहे हैं कि अगर भाई लोगों में प्यार और मानवता
और इस चीज़ को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को स्वयं अध्ययन करें, लोगों की बातों में ना आए। लोग तो बहुत इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.